हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और जैसा कि आप देख रहे हैं ये है, आज हम पढ़ेंगे प्रोस्थोडोंटिक्स का एक बहुत मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ वाइवा। इन प्रोस्तो का आप जब भी वाइवा देंगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर, अगर आपको कुछ नहीं आता होगा तो ये ज़रूर पूछेंगे, चलो लैंडमार्क बता दो मैक्सिला का, मैंडिबल का, किसी का भी, ठीक है। तो उस लैंडमार्क्स को हम बहुत ही खामोशी से और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यूजेस क्या है एनाटॉमिक एंड डेंटल लैंडमार्क का, ठीक है। देखिए यूजेस, इसमें आपने देखा होगा कई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, कई लिमिटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, कई स्ट्रेस बेयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो लिमिटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, लिमिट, उससे ही समझ में आ रहा है लिमिट। अब इससे ज़्यादा लिमिट आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो जैसे आप, अगर आपको लैंडमार्क पता है ना, तो आपको, अगर आप मुंह के अंदर डेंचर लेने जाएंगे ईडेंचुलस पेशेंट का, तो आपको ये समझ में आएगी चीज़ें कि कहाँ तक हमको बाउंड्री रखनी है, कहाँ तक नहीं रखनी है, कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देना है, कहाँ पे कम प्रेशर देना है, स्ट्रेस बेयरिंग एरिया अवॉइड करना है, कहाँ पे क्या अवॉइड करना है। These are various circumstances which we have to consider while taking a denture, and उसके लिए हमें सबसे पहले लैंडमार्क्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रंगाराजन ये बुक है, देखते हैं इस बुक में क्या क्या लिखा है। तो चलिए, एनाटॉमिक एंड डेंचर लैंडमार्क, ठीक है। ये स्टार्टिंग हो गया है, एनाटॉमिक एंड डेंचर लैंडमार्क, ठीक है। A through understanding of the anatomic and denture landmark in relation to the denture foundation is important for following reason. Selective placement of force, जो मैंने बोला कहाँ क्या कितना फोर्स लगाना है, as determined by stress bearing area, ठीक है। पोटेंशियल बाई एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। कितना फोर्स देना है, अगर स्ट्रेस बेयरिंग एरिया तो वहाँ पे कम देना है, अगर नहीं है तो वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कवरेज ऑफ डेंचर विदाउट इंटरफेयरिंग विद द हेल्थ ऑफ और फंक्शन ऑफ द टिश्यू, ठीक है। हेल्थ पे कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंप्लीट डेंचर, ठीक है। जब आपको उसके बारे में पता होगा चीज़ें कहाँ से वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, कहाँ से लॉस हो रही हैं, तो आप अच्छे से उसको प्लेस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, द एनाटॉमिक लैंडमार्क ऑफ द सिग्निफिकेंस इन रिलेशन टू द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर कंप्लीट डेंचर इंप्रेशन कैन बी डिस्कस्ड है। कैसे डिस्कस होगा, देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन, सपोर्टिंग एरिया कुछ होंगे, कुछ लिमिटिंग एरिया होंगे, कुछ स्ट्रेस बेयरिंग एरिया होंगे, कुछ रिलीफ एरिया होंगे, ठीक है। लिमिट से ही पता चल रहा है यहाँ तक, आप इससे ज़्यादा आपको लिमिट अपनी नहीं बढ़ानी है, ठीक है। मतलब मान लीजिए डेंचर है तो अगर ये लिमिट है तो इससे पीछे आप नहीं जा सकते, इसके इधर ही हम वो बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रेस मतलब इससे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस आप नहीं देंगे। रिलीफ, यहाँ पे रिलीफ छोड़ना है। सपोर्ट, ये सपोर्टिंग एरिया है। म्यूकस मतलब जो उसके सलाइवा वगैरह कंटेंट वगैरह होंगे वो सब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या है, कवर्स आवर लाइंस द ओरल कैविटी इंक्लूडिंग द रेजिडुअल एल्वेलर रिज, ठीक है, एंड एक्ट एज द इंटरवेइंग क्यूजनिंग मटेरियल बिटवीन द रेजिडुअल रिज एंड डेंचर, ठीक है। अब रेजिडुअल रिज क्या होता है, देखिए पहले हम फिगर देख लेते हैं, उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं ये सारी, ठीक है। देखिए हमको क्या रेजिडुअल रिज पता करना था ना। देखिए अब देखिए, ये कुछ सपोर्टिंग और लिमिटिंग एरिया है, ठीक है। अब इसमें हमको पता करना है कौन सा क्या सपोर्टिंग एरिया है। तो सपोर्टिंग एंड लिमिटिंग एरिया में ए वाला, ए कहाँ है, ये यहाँ पे है। तो ये वाला कौन सा एरिया है, पैलेट, हार्ड पैलेट, ये दिख रहा है, ठीक है। बी रोग्यू है, ठीक है। ए के नीचे बी है, ये सारे एरिया ये रोग्यू है, ठीक है। फिर रेजिडुअल एरिया सी, ये रेजिडुअल एरिया है जो ग्रीन कलर का है। फिर मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी में ये मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी है। मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी कास्ट के एकदम लास्ट पोर्शन पे होंगे, ठीक है। ये मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी। तो देखिए गाइस, रेजिडुअल एरिया मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी भी पता हो गया। ई कहाँ है, ई क्या है, लेबियल फ्रेनम, जो ये कास्ट है इसके लास्ट वाले पोर्शन में, यहाँ पे ये लेबियल फ्रेनम है, ठीक है। ई वाला पोर्शन ये लेबियल फ्रेनम, ठीक है। इसके बाद है क्या, लेबियल वेस्टिबुलाई। लेबियल वेस्टिबुलाई कौन है, ये पीला वाला पोर्शन, ठीक है। पीला वाला ये इतना पोर्शन
येलो कलर वाला वो लेबियल वेस्टिबुलाई है। बक्कल फ्रेनम कौन सा है? जी देखिए कहाँ है, दिखना कम, हाँ ये जी देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक दो डॉट बने हैं ये बक्कल फ्रीनम है, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए ये जो दो डॉट बने हैं ये बक्कल फ्रीनम, जैसे देखिए यहाँ पे ये लेबियल वेस्टिबुलाई हुआ, ये दो डॉट बने हैं ये बक्कल फ्रीनम हो गया। फिर इसके बाद वाला पोर्शन बक्कल वेस्टिबुलाई, ठीक है। देखिए उसके बाद वाला एच कहाँ है? एच वाला पोर्शन जैसे ये रेड वाला है ये क्या हो गया? बक्कल वेस्टिबुलाई, ठीक है। आई क्या है? फोबिया पैलेटिनी। आई कहाँ गया? देखिए ध्यान से देखिए, फोबिया पैलेटिनी ये है, ठीक है, ये आई है, ठीक है। आई के बाद क्या है? जे, मीडियन पैलेटिन रेफी, ठीक है। यही सब कंफ्यूजन होता है, ये आपको लग रहा है कुछ नहीं है लेकिन बहुत बड़ा चीज़ है। ये जो बीच में ये जो है ये मिड पैलेटिन रेफी है, ठीक है। हैमिलर नोच कहाँ है? के ढूंढिए, ये पीला वाला, जैसे ये मैक्सिमम ट्यूबरोसिटी के आगे वाला, जैसे मान लीजिए ये कास्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम ट्यूबरोसिटी है, इसके आगे वाला पोर्शन क्या है? हेमुलर नॉच, किसमें? मैक्सिला में, ठीक है। और पोस्टीरियर पेलेटल सील, इंसेसिव पेपिला कहाँ है? हम यम देखते हैं, यम खोजिए। देखिए इंसेसिव पेपिला ये है, ये वाला पोर्शन इंसेसिव पेपिला, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा फिगर। इस ये क्या था? सपोर्टिंग और लिमिटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप सपोर्टिंग कर सकते हैं या लिमिट स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए स्ट्रेस बेयरिंग एरिया, ठीक है। स्ट्रेस बेयरिंग एरिया मतलब इस पे आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगा सकते, ठीक है। स्ट्रेस बेयरिंग एरिया इन मैक्सिला। अब ए क्या है? ए कहाँ है? ढूंढिए, देखिए ये ए है। ए क्या है? प्राइमरी हॉरिजेंटल स्लोप ऑफ द हार्ट पैलेट, यहाँ पे आप ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते, ठीक है। बी क्या है? सेकेंडरी क्रेस्ट ऑफ रेजिडुअल एलोवेलर रीच। अब ये सेकेंडरी क्रेस्ट है किसका? रेजिडुअल एलोवेलर रीच, एलोवेलर रीच, ये बी है, ठीक है। ये भी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया है। फिर उसके बाद से सेकेंडरी रॉगी। सेकेंडरी रॉगी कहाँ है? देखिए सी वाला पोर्शन कहाँ है, ठीक है। और डी वाला सेकेंडरी मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, ये डी है, ओके। तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने थ्योरी के पोर्शन पे। अब आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए रेजिडुअल रीज एक बार और देखिए, रेजिडुअल रीज सी में है। सी कहाँ है? ये वाले रेजिडुअल ग्रीन वाला। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी बहुत ही आसानी से। म्यूकस मेम्ब्रेन पे थे, कवर्स और लाइन द ओरल कैविटी इंक्लूडिंग, ओरल कैविटी को लाइन करता है इंक्लूडिंग रेजिडुअल रूट, जो वो ऊपर वाला ग्रीन वाला पोर्शन था, ठीक है। ये इसके ये ऊपर वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन था इसको रेजिडुअल एल्वेओलर रिज बोलते थे, एंड एक्ट एज द इंटरविनिंग क्यूजनिंग मटेरियल बिटवीन द रेजिडुअल रिज एंड डेंचर, ठीक है। उस सेपरेटिंग टाइम में एक मीडियम रहता है, कंपोस्ट ऑफ म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। कंपोनेंट इसके इंपॉर्टेंट, म्यूकोसा आर क्लासिफाई एंड मेस्टिकेटरी, स्पेशलाइज्ड एंड लाइनिंग, ठीक है। 3 पार्ट में, मेस्टिकेटरी, स्पेशलाइज्ड एंड लाइनिंग, ठीक है। अब देखिए अगला, स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा कवर द डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग, ठीक है, केराटिनाइज, ठीक है। लाइनिंग म्यूकोसा इज नॉन केराटिनाइज एंड कवर द लिप्स, चिक, sulcus, soft palate, ventral surface of the tongue and slope of the residual ridge, ठीक है। स्पेशलाइज म्यूकोसा क्या क्या कवर करता है? टंग एंड इट्स, जो क्रेटिनाइज होता है। लाइनिंग म्यूकोसा जो नॉन क्रेटिनाइज होता है, कवर्स द लिप्स, चिक्स, सल्कस, सॉफ्ट पैलेट, वेंटर ऑफ द टंग, सूम। म्यूकोसा कवरिंग द हार्ड पैलेट एंड क्रेज ऑफ द रेजिडुअल रिज टर्म एज द मेस्टिकेटरी म्यूकोसा एंड इज फॉर्म बाय द क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम and a thin layer of connective tissue with lamina propria. Keratinization decrease with the denture barriers. Removing the denture at night is messaging improve keratin, ठीक है। The some mucosa is formed by the connective tissue and make up of a bulk of mucous membrane, ठीक है। The some mucosa, ये इसका composition है, उसमें कहाँ कहाँ ये सब कहाँ रहते हैं। Vary with thickness character from dense to the loose areolar connective. The support and stability offered by the mucosa to the denture depend on the thickness of the some mucosa, attachment to the underlying bone. A dense firmly attached some mucosa will successfully withstand with the pressure of the denture. I think ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए हमने मैक्सिला आपके, देखिए हमको ये एकदम बाई हार्ड होने चाहिए, कौन से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं, कौन से लिमिटिंग स्ट्रक्चर हैं, कौन से रिलीफ बेयरिंग, स्ट्रेस बेयरिंग एरिया हैं। तो एक बार देखिए मैक्सिला,
मैक्सिला में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन कौन है? हार्ड पैलेट। देखिए सबसे पहले सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन है? हार्ड पैलेट में आप प्रेशर वसर लगा सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं। रेजिडुअल एल्वेलर रिज मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी। मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी जो ये लास्ट में आ रहा था, इसके आगे हेमुलर नोच था, ये हेमुलर नोच है, ये मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी है। और रेजिडुअल एल्वेलर रिज आपको दिखाया था, ये ग्रीन वाले पोर्शन जो यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये क्या है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है? लिमिटिंग स्ट्रक्चर। इससे ज़्यादा आप लिमिट नहीं कर सकते। कौन? लेबियल फ्रेनम, ठीक है, लेबियल वेस्टिबुलाई, लेबियल फ्रेनम, लेबियल वेस्टिबुलाई, बक्कल फ्रेनम, बक्कल वेस्टिबुलाई। तो ये जो पोर्शन थे, तो ये रेजिडुअल के थे। इसके नीचे वाले जो पोर्शन थे ये लेबियल थे, और ये क्या थे? बक्कल। तो इसके पीछे आप नहीं जा सकते। तो लेबियल फ्रेनम, लेबियल वेस्टिबुलाई, और देखिए इस साइड बक्कल फ्रेनम, बक्कल वेस्टिबुलाई। देखिए वो क्या समझाना चाह रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों उसको लिमिटिंग एरिया। जैसे ये पोर्शन था, अब यहाँ पे ये बना था, ये लेबियल वाला हो गया, ये बक्कल वाला हो गया, ठीक है। तो इसके इस साइड आप नहीं जा सकते ना, तो ये लिमिट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बक्कल फ्रेनम, बक्कल वेस्टिबुलाई, हैमुलर नोच। अब देखिए मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी यहाँ पे था, उसके नीचे क्या था? हैमुलर नोच। अब उसके आगे तो आप नहीं जाएंगे ना, वो तो लिमिटिंग एरिया हो गया ना, तो ये भी लिमिट कर रहा है आपको। सॉरी गाइस। तो हैमुलर नोच हो गया, फिर फोबिया पैलेटिनी, फोबिया पैलेटिनी जो पीछे था, फिर पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया, ठीक है। तो ये सारे किस में आ गए? आपके लिमिटिंग एरिया। इसके आगे आप नहीं जा सकते। सपोर्टिंग में कौन कौन है? हार्ड पैलेट जो रोगी है, और रेजिडुअल एल्वेलर रिज मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। अब रिलीफ एरिया, ठीक है। रिलीफ एरिया में क्या है? देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको रिलीफ देना है। मिड पैलेटाइन सूचर, ठीक है। मिड पैलेटाइन सूचर कहाँ पे था? ये है। अब ये मिड पैलेटाइन सूचर था बीचों बीच। इंसेसिव पेपिला कहाँ था? कहीं यहाँ पे था, ठीक है। टॉरस पैलेटिनी। तो ये तीनों को आपको रिलीफ देना है, ठीक है। अब स्ट्रेस बेयरिंग एरिया, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं दे सकते या दे सकते, जो भी है। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल स्लोप ऑफ द हार्ट पैलेट लेटरल टू मीडियल सूचर। सेकेंडरी क्रिस्ट एंड ऑफ द रेजिडुअल रिज रोग्यू मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी। तो इन ये किस में आ गया? आपका स्ट्रेस बेयरिंग है। मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी उसमें भी आया था, रेजिडुअल एरिया के मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में, और इसमें क्या है? केवल मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी जो लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिया सपोर्टिंग एंड लिमिटिंग स्ट्रक्चर। और एक बार और हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए मैक्सिला था, मैक्सिला में 3-4 स्ट्रक्चर थे। जैसे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग में कौन कौन आ गया था? हार्ड पैलेट जो रोगी का था, रेसिडुअल एल्वेलर रिज जो मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी वाला था। लिमिटिंग स्ट्रक्चर, लिमिटिंग स्ट्रक्चर में लेबियल फ्रेनम, लेबियल वेस्टिबुलाई, ठीक है। बक्कल फ्रेनम, बक्कल वेस्टिबुलाई, हेमुलर नोच, फोबिया पैलेटिनी, पोस्टीरियर पैलेटर सील एरिया, ठीक है। रिलीफ एरिया में क्या था? मिड पैलेटिन सूचर, इंसेसिव पेपिला एंड टोरस पैलेटिनस, ठीक है। स्ट्रेस बेयरिंग एरिया में क्या था? प्राइमरी हॉरिजॉन्टल स्लोप ऑफ हार्ट पैलेट लेटरल टू मीडियल सूचर, और सेकेंडरी और क्रिस्ट ऑफ द रेजिडुअल एल्वेलर रिज रोग्यू मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो गए। अब हम लोग सपोर्टिंग और वो एरिया तो देख ही लिए सारे मैक्सिला के। अब देखिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में इन सारी चीज़ों को, जैसे हार्ट पैलेट है तो हार्ट पैलेट क्या करता है, रोग्यू क्या काम करता है, रेजिडुअल रिज क्या काम कर, लेबियल फ्रेनम, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपने देखेंगे, किसमें? लैंडमार्क ऑफ मैक्सिला में। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आप पसंद आया तो आप बताइएगा, मैं लैंडमार्क ऑफ मैंडिबल भी लाऊंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।